हम लोग सुधरते कैसे हैं? नुकसान के डर से। और नुकसान अगर ज़्यादा बड़ा हो तो हम घबराते हैं वो चीज़ करने से कि भाई ये ऐसे किया तो भाई इतना नुकसान हो जाएगा। तो उसी चीज़ का भाई सरकार ने ध्यान में रखा है और आपके लिए ले आए हैं न्यू ट्रैफिक फाइन 2025। क्या इन नए चालान फाइन से कुछ सुधार होगा या सिर्फ आपके ऊपर बोझ बढ़ेगा? मोटिव क्या है इसके पीछे? क्यों बढ़ा दिए गए हैं चालान के रेट्स? ऑलमोस्ट 10 गुना कर दिए हैं भाई सारे चालान के रेट्स। और अगर आप अब भी नहीं सुधरे और आपने अपने पेंडिंग चालान नहीं भरे तो आपका डीएल भी रद्द हो सकता है और आपको अपनी गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भी ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो यही सारी नई चीजें आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो 2019 में भाई नई चालान पॉलिसी आई थी नए मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग। अब 2025 में सीरियस नोट पे सरकार ने कहा है कि अब अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भाई साहब अब सच में होगा आपका बहुत तगड़े वाला नुकसान। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज़ लागू हो जाती है तो उसका लूप होल नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान में होता है भाई, हर चीज़ में होता है। तो यही सारी बातें करके सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि चालान के रेट कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्रिंक एंड ड्राइविंग की। जो पहले 1000-1500 रुपये का होता था या 500 रुपये में देके आप निकल लेते थे, तो नया चालान हो गया भाई 10,000 रुपये का। सीधा सीधा 10 गुना बढ़ गया है। और अगर आप सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करते हैं, मतलब ड्रिंक एंड ड्राइविंग अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको भाई 15,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। 2 साल की जेल भी हो सकती है। पहली बार में आपको 10,000 या 6 महीने की जेल हो सकती है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि ड्रंक एंड ड्राइविंग के जो केसेस हैं वो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रिसेंटली आपने गुजरात के वडोदरा में देखा होगा, जब मैं गुजरात ट्रिप पे था अभी, तो वहाँ पे अनदर राउंड करके जो लॉ स्टूडेंट कर रहा था वहाँ पे हरकतें। एक तो ड्रिंक उसने कर रखी थी, मेरे को तो लगता है कुछ तगड़ा नशा कर रखा था भाई अगले ने, हैं? तो वो चीज़ों को रोकने के लिए कि भाई चालान का इतना तगड़ा फाइन आएगा, पी के नहीं चलना, तो बंदा भाई चलने से पहले सोचेगा कि अगर पकड़ा गया तो भाई बहुत तगड़ा चालान होगा और गाड़ी भी जब्त हो सकती है इसमें आपकी। तो ये रीज़न है इसके ऊपर कि जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग के जो केसेस हमारे देश में ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा सके। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग सिर्फ नुकसान के डर से ही थोड़ा बहुत सुधरते हैं या डरते हैं। दूसरा आता है टू व्हीलर पे बिना हेलमेट के चलना। ठीक है, छोटा मोटा आप यहाँ तक चले गए, चलता है, ठीक है, वो चलता है, कानूनन नहीं है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप सड़क के ऊपर निकले हैं बिना हेलमेट के, जो पहले 100 का था अब वो 1000 रुपये का हो गया है, तो वहाँ भी आपका भैया 10 गुना बढ़ गया है। रीज़न वही है कि पहले जो बिना हेलमेट के चलते थे उसको थोड़ा बढ़ावा दिया जा सके कि भाई प्लीज़ आप हेलमेट पहन के चलिए, ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स में हेड इंजरीज होने लगी हैं और उसके कारण ज़्यादा डेथ रेट बढ़ गया है, तो उस चीज़ को घटाने के लिए कि प्लीज़ चाहे आप नुक्कड़ की दुकान तक ही जाइए, आप हेलमेट पहन के जाइए। अब चलता नहीं है। अब जैसे स्कूटर पे हेलमेट ज़रूरी है, ऐसे ही गाड़ी के अंदर बैठते ही सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जो सीट बेल्ट चालान है वो अब 100 रुपये का नहीं रहा है, वो 1000 रुपये का हो गया है। अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी होगी तो बाई चांस अगर आपकी गाड़ी टोपल भी होती है, पलट जाती है, कुछ भी होती है, तो उस सिचुएशन में सीट बेल्ट आपको अपनी सीट के साथ जकड़ के रखेगी, आपको ज़्यादा इंजरी नहीं आने देगी। अगला नंबर पड़ता है फ़ोन का। पहले 500 रुपये में चलता था भाई, अब नहीं चलेगा, अब 5000 का कटेगा। क्योंकि मोबाइल पे जब हम बात करते हैं और सामने रोड से हमारी जो नज़र है वो हटती ज़रूर है, डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं कई बार खुद भी अब नोटिस करता हूँ, कई बार मान लो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है, हम उठा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वाकई में डिस्ट्रैक्शन होता है। पहले ट्रैफिक नहीं होता था भाई सड़कों पे इतना, अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और नॉनसेंस ड्राइवर्स सड़कों के ऊपर ज़्यादा है। बाई चांस आपने गलती नहीं करी तो कोई और आपकी गाड़ी में आके ठोक देगा, तो अगर आपका ध्यान फ़ोन पे होगा तो आप सड़क पे नज़र नहीं रख पाएंगे, और क्या पता आप अपने फ़ोन में देखते देखते दूसरे को भी ठोक सकते हैं। ठोक सकते क्या? ठोक ही दोगे भाई। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलोगे तो 500 में काम नहीं चलेगा, अब 5000 का चालान कटवाना पड़ेगा। चाहें तो डीएल को अपने डिजिटली दिखा सकते हैं, वैलिड डीएल होना चाहिए आपका। बिना डीएल के तो भाई चालान कटेगा ही कटेगा। मोस्टली सबसे पहले आपने देखा होगा पुलिस वाले भाई साहब जब भी रोकते हैं
कहते हैं सर अपना डीएल दिखाइए। और आजकल तो क्लियरली उनको पता लग जाता है गाड़ी के नंबर से, इस गाड़ी की आरसी एक्सपायर है, इंश्योरेंस एक्सपायर है, पीयूसी एक्सपायर है, क्या एक्सपायर है। वो देखते सीधा वही चीज़ मांगते हैं जो चीज़ आपके पास नहीं होगी। तो अपनी गाड़ी के जो कागज़ है वो पूरे करके रखो, डीएल, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ये कागज़ तो यूँ आप पल्ले गांठ बांध लो कि ये तो मेरे को हमेशा अपने पूरे करके ही चलने हैं। भले ही इन सबको आप अपने फ़ोन में फेवरेट्स में डाल के रख लो कि भैया ये देखो ये सारी चीज़ें मेरी गाड़ी की हैं, ये वैलिड है। अब जैसे मेरी जिप्सी है तो मेरी जिप्सी का मैं सारा ऑनलाइन रखता हूँ भाई, क्योंकि अभी मेरे पास उसमें मैं रख तो सकता नहीं, गाड़ी के अंदर ओपन है मेरी, तो भैया आरसी वगैरह कोई निकाल ना ले, जो भी बात है गुम ना हो जाए भाई गलती से, ग्लव बॉक्स से, छोटा सा ग्लव बॉक्स उसका, तो ऑनलाइन भी दिखा दोगे तो भी चलता है, मान जाते हैं वो, पर वैलिड होना चाहिए। अब बिना इंश्योरेंस के निकलोगे तो वो भी भाई 2 से 4 हज़ार का चालान आपका कर सकते हैं, डेफिनेटली कर देंगे। और इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी किया गया है, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से तो थर्ड पार्टी तो मैंडेटरी कर दिया। मतलब आप जब इंश्योरेंस लेते हो नई गाड़ी का तो उसके अंदर आपको 3 साल का थर्ड पार्टी मिलता है और 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव। अब कुछ कंपनीज आपको 3 साल का कंप्लीट भी देती हैं कि मतलब आपने 3 साल के एक साथ ही पैसे दे दिए, पर वो मैं सही नहीं मानता। बाई चांस काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल में या 2 साल में अपनी गाड़ी को सेल कर देते हैं, तो क्यों ऑलरेडी आपने इंश्योरेंस करके देना, क्योंकि आप जो पैसा दे चुके हो सेकंड ओनर तो आपको भाई पैसा वो देगा नहीं है, तो वहाँ आपके पैसे वेस्ट ही जाएंगे, रिकवरी नहीं होगी उस अमाउंट की, कोई नहीं देगा, कहेगा जी आपने करा रखा है आप मत कराते। तो मैंडेटरी किया गया था 2 व्हीलर के अंदर 5 साल का थर्ड पार्टी, 4 व्हीलर के अंदर आपका 3 साल का थर्ड पार्टी, इसीलिए कि बाई चांस आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को इंजरी होती है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पैसा कौन देगा, वो थर्ड पार्टी उस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी आपकी गाड़ी को कवर नहीं करता, आपकी गाड़ी में टूट फूट हुई है वो आप अपनी जेब से ठीक कराओगे अगर आपने सिर्फ थर्ड पार्टी ले रखा है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी से किसी को इंजरी होती है या डेथ हो जाती है किसी की, तो वहाँ से उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी उस बंदे को वो पैसा देती है। ठीक है, एमएससीटी के केसेस होते हैं ना, ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो चलते हैं, तो उसमें ये सारे केसेस लड़े जाते हैं और वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी उस बंदे को पैसा देती है। तो चालान के डर से नहीं यार, ये तो एक सोशल कोज मान लो आप, पता नहीं लगता कब क्या कैसे हो जाएगा। इंश्योरेंस तो भाई कभी अपनी गाड़ी एक्सपायर होने ही मत दो। इसीलिए आपने देखा हो बहुत साल पहले मैंडेट ये भी हो गया था कि आप जब अपनी गाड़ी शोरूम से खरीदोगे तो बगैर इंश्योरेंस के आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। आज की डेट में आप ये चीज़ देखो, सबसे पहले इनवॉइस कटता है, फिर इंश्योरेंस कटता है, फिर उसके बाद आपका रोड टैक्स भरा जाता है। तो इंश्योरेंस पहले होता है ताकि गाड़ी शोरूम से निकले, चाहे कुछ भी, कई बार शोरूम्स में भी गाड़ियाँ लग जाती हैं, निकलते निकलते कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है, तो गाड़ी का क्लेम मिल सके या इंसान जो भी थर्ड पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव जो भी है, तो सारी चीज़ों की भरपाई वहाँ से की जा सके। तो पहले गाड़ी लोग ले आते थे, ना रजिस्टर्ड कराते थे ना इंश्योरेंस कराते थे, बस ऐसे चलाते थे। फाइनेंस वाली गाड़ियों के साथ ज़्यादा होता था ये। वैलिड पीयूसी, अब इस वैलिड पीयूसी का ना काफ़ी सवाल रहते हैं मेरे पास कि विक्रम भाई ये वैलिड पीयूसी बनवाने के बाद क्या गाड़ी पोल्यूशन करना बंद कर देती है? भाई ये पोल्यूशन करना बंद नहीं करती। एक जो डाटा होता है ना वो सरकार के पास एक एक्यूरेट जाता है। अब 100 का नहीं है भाई, सीधा 10,000 का चालान है और साथ ही साथ 6 महीने की जेल है। तो सरकार के पास एक्यूरेट डाटा पहुँचे, इसके लिए भाई आपका पीयूसी करवाया जाता है ताकि गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज नई बना सके। 2 व्हीलर पे आप 3 बंदे बैठ के चलोगे तो उसका भी बढ़ गया भाई, 100 रुपये नहीं है वो भी 1000 रुपये हो गया है। डेंजरस ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, लेन ड्राइविंग में ना करना, सिग्नल जंप करना, ये सारे भी भाई अब 500 रुपये में नहीं निपटेंगे, ये सीधे 5000 में पहुंच गए हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए, जो एकदम से जू 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 जिप जैप जूम हो जाता है ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। हाईवे पे कई बार हम भी कर देते हैं, मैं खुद कर देता हूँ, लेकिन जब लेन क्लियर हो या आपने ओवरटेक करना हो, या कई बार कुछ ढीठ लोग टकरा जाते हैं जो फास्ट मूविंग लेन के अंदर या ओवरटेकिंग लेन के अंदर 50-60 की स्पीड में ऐसे करके चलाते हैं। बहुत लोग टकराते होंगे, आपको बताना किस चीज़ को टकराते हैं। मुझे भी रिसेंटली जब मैं चंडीगढ़ से वापस आ रहा था तो मेरे को एक बंदा टकराया, इनोवा क्रिस्टा ले रखी और अपना फास्ट मूविंग लेन में, मतलब एक्सट्रीम राइट वाली लेन में मस्त अपना 60 की स्पीड में चला रहा, मैंने हॉर्न भी दे लिया, ट्रक वाले सब लेफ्ट से जा रहे। तो ऐसे कई बार ज़िद्दी लोग टकरा जाते हैं, इस कारण से कई बार अब हमको लेफ्ट से लेना पड़ता है। पर कोशिश कीजिए एक बार उसको हॉर्न वॉर्न डिपर वगैरह दीजिए ताकि वो इधर ले ले, नहीं ले तो फिर तो मजबूरी भाई, फिर तो इधर से निकालना पड़ेगा। गिव वे टू एमरजेंसी व्हीकल्स। अब एमरजेंसी व्हीकल्स में एम्बुलेंस, फायर ट्रक और आपकी पुलिस की गाड़ी,
इनको अगर आपने रास्ता नहीं दिया तो आपको सीधा सीधा 10,000 का जुर्माना लगेगा। और भाई काफ़ी केसेस में देखा होगा आपने कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता है, फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं मिलता है, पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती रहती है, लोग रास्ता नहीं देते। लेकिन कुछ समझदार लोग होते भी हैं जो एम्बुलेंस को देखते तुरंत रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं अरे आगे तो रास्ता है नहीं, तू कहाँ से जाएगा। अरे भाई थोड़ा थोड़ा सब एक एक साइड में थोड़ा ले लेंगे तो एम्बुलेंस निकल जाएगी। और उस थोड़े थोड़े के चक्कर में भाई किसी की जान बच सकती है। ओवरलोडिंग व्हीकल, चाहे कॉमर्शियल हुआ चाहे पैसेंजर हुआ, क्योंकि पैसेंजर में आप रूफ कैरियर रख के हम जो एक्स्ट्रा सामान लोड कर लेते हैं तो सड़क के ऊपर वो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है ना, उसमें 2,000 से 20,000 रुपये का भाई आपका चालान हो सकता है। और पर टन के हिसाब से फिर 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मोस्टली तो ये कॉमर्शियल्स पे ज़्यादा लागू होगा, पैसेंजर्स में इतना नहीं रोकते हैं लोग, जाने देते हैं। क्योंकि मोस्टली गाड़ियाँ हमारी पंजाब से या इधर से जो एयरपोर्ट आती हैं उनमें ही भाई लगेज रूफ कैरियर पे रखा होता है, या जो लोग लॉन्ग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनका लगेज रूफ पे होता है। तो गाड़ी क्या ही बिगाड़ लेगी भाई, इतने भारी भारी ट्रक चल रहे हैं, गाड़ी के ओवरलोड से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये मोस्टली आपका कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। तो ये पहले भी था, अब भी है, अब थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब एक सबसे अहम है जुवेनाइल ड्राइविंग ऑफेंस। अब जुवेनाइल जो गाड़ी चलाता है अंडर एज में, उसका सबसे बड़ा देखो भागीदार तो पेरेंट्स ही होते हैं कि पेरेंट्स उनको गाड़ी की चाबी क्यों देते हैं। लास्ट ईयर जो पोर्शे वाला केस हुआ था उसमें देख लो आप, जुवेनाइल चला रहा था गाड़ी, क्या भगा रहा था पोर्शे वो। तो वो चीज़, उस चीज़ में क्या होगा कि अब अगर आपने अपनी गाड़ी जुवेनाइल को दी तो एक तो आपकी गाड़ी की जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन है, वो रद्द हो सकता है। आप गार्जियन हो या आप गाड़ी के ओनर हो, आपको जेल हो सकती है 3 साल तक की। तो जुवेनाइल है उसको 25 साल तक डीएल नहीं मिलेगा, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस वो 25 साल की उम्र तक नहीं बनवा सकता। वैसे तो 18 के बाद बन जाता है, लेकिन जुवेनाइल जो हो 25 साल तक अगर उसने ऐसा ऑफेंस किया होगा तो वो 25 साल तक भाई अपना डीएल नहीं बनवा सकता। अब ऐसे तो देखो डीएल सबको पता है भाई कैसे बनते हैं, घर बैठे बैठे डीएल बन जाते हैं भाई। इसलिए किया जा रहा है कि भाई कम से कम ट्रेंड या चलाने वाले लोग ही सड़कों पे गाड़ी चलाएं, या जिनको पता हो कि गाड़ी चलती कैसे है। अब जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम कह देते हैं मैं 12-13 साल का गाड़ी चलाने लगा था, तो उस टाइम पे भाई सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी कि जितना ट्रैफिक आज की डेट में है। पहले इतना ट्रैफिक नहीं था और सेंसिबल ड्राइवर्स ज़्यादा थे। आज की डेट में सेंसिबल ड्राइवर्स कहाँ हैं सड़क के ऊपर। मैं रोज़ गाड़ी लेके निकलता हूँ और कम से कम मुझे 4 से 5 लोग तो भाई पूरे दिन में टकराए से जाते हैं। इसीलिए जो ये सारे वायलेशंस हो रहे हैं ना, इन सब को कम करने के लिए ही गवर्नमेंट ने भाई जो ये रेट है फाइन्स का वो बढ़ाया है। लोग इस पैसे के डर से ही अगर रुक भी गए तब भी हमारा जो नाम नंबर 1 पे गया हुआ है। हमारे देश में भाई सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में डेथ होते हैं वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास। तो उन चीज़ों को हमें कम करना है। ये तो सारा मैंने बता दिया आपको कि चालान्स के रेट अब क्या हैं, क्यों किया गया, कैसे किया गया। अब क्या इनसे सुधार होगा? अब सुधार होगा क्योंकि इस एक और चीज़ इन पे लागू की गई है कि अब अगर आपने अपने ऑनलाइन चालान नहीं भरे तो आपका डीएल गवर्नमेंट रद्द कर देगी। उनके पास पावर होगी कि भाई इस बंदे ने अपनी गाड़ी का जो चालान नहीं भरा है इसका डीएल रद्द कर दो। अब डीएल ही नहीं रहेगा तो फिर गाड़ी कहाँ से चलाओगे, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट ने एक और नई पॉलिसी करी है। दूसरा, अगर आपके चालान्स एक फाइनेंशियल ईयर में 2 से ज़्यादा है और आपने नहीं भरे हैं तो आपकी गाड़ी का जो नेक्स्ट इंश्योरेंस आप रिन्यू करवाएंगे वहाँ पे जो प्रीमियम है वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आपका मान लो 10,000 आ रहा है तो भाई साहब वो 15-20 भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि तो भाई चालान भर लो, क्योंकि सिर्फ 40% ऑनलाइन चालानों की ही रिकवरी हो पाती है। और कहीं ना कहीं देखो सिस्टम को भी सुधारना पड़ेगा, हमें सड़कें सुधारनी पड़ेंगी, गड्ढे सुधारने पड़ेंगे। कई बार पॉथ होल्स में गाड़ी जाती है, टू व्हीलर जाता है, गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो सरकार को भी ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी। उसके अलावा जो कैमराज लगे हुए हैं वो ऐसे ही भाई चालान ना काट दे अनडिसेंट तरीके से। ये बंदा कहे मैं तो इतने में था नहीं, मेरे पास तो प्रूफ है, मैं तो कोर्ट में जाके भरूंगा, मैं इसको ऑनलाइन भरूंगा ही नहीं। तो वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि भाई ऐसे खाम खा की धांधलेबाजी ना हो, प्रॉपर करेक्ट तरीके से हो, ताकि जिसका चालान आया है वो अपना भर दे कि हाँ भाई ये वायलेशन हुआ था, मैं इतनी स्पीड में था। मेरा भी कई बार हुआ है, मेरे मोस्टली दिल्ली में हुआ है। कई बार हो जाता है यार, हम 5-10 की स्पीड ऊपर होते हैं,
ऐसे 5-10 पे ऊपर नीचे तो नहीं करना चाहिए, है ना। 50 की स्पीड कहीं पे है, मान लो 55 थी, चलान आ गया, कोई बात नहीं भाई, हमने तो भर रखे अपने सारे चालान। आज की डेट में अपना कोई चालान पेंडिंग नहीं है किसी भी प्रकार का। वो स्कॉर्पियन पे एक दिखाता है, अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे विक्रम भाई तुम्हारा पेंडिंग है, लेकिन वो है नहीं भाई, वो ऑलरेडी हम भर चुके हैं। वो पता नहीं क्यों दिखाता है, कैसे दिखाता है। ऐसे तो आप ऑनलाइन मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस चेक करोगे तो वो भी एक्सपायर्ड दिखा रहा है, वो थर्ड पार्टी ऐप्स में चलता है। ऑनलाइन चेक करोगे ना आगे प्रॉपर वाहन पे, तो वहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो गवर्नमेंट ने नए फाइन की रेट भी बढ़ा दिए भाई, और आपको सतर्क भी कर दिया कि या तो अपना सुधर जाओ, नहीं तो भाई इतना चालान भरना पड़ेगा। और अगर चालान नहीं भरोगे तो और तुम्हें ये और तगड़ा अर्जाना भरना पड़ेगा। लेकिन आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, हमारे देश के अंदर ये चीज़ अच्छे से लागू अब हो पाएगी क्या? लोग इस चीज़ को मानेंगे क्या? इस चीज़ के अंदर भी धांधलेबाजी नहीं होगी? जहाँ डीएल घर बैठे बैठे बन जाते हैं, जहाँ बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। ये जो इतने भारी भरकम चालान हैं, इन चालान से बचने के लिए लोग अब ये नहीं करेंगे कि 500 में काम नहीं चलता, अब 1000 में काम चलाना पड़ेगा। चुपचाप 1000 रुपये दिए और निकला। क्या इस चीज़ से करप्शन बढ़ेगा या लोग चालान भरना ज़्यादा बेहतर मानेंगे? आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और हाँ, ड्राइव सेफ, ड्राइव प्रॉपरली, ये सोच के गाड़ी चलाओ कि दूसरे बंदे को गाड़ी बिल्कुल चलानी नहीं आती। मैं खुद बिल्कुल यही सोच के चलाता हूँ कि बिल्कुल अनाड़ी बंदा सड़क पे चल रहा है, उसको चलानी नहीं आती, आपको ही सतर्क होके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही ज़्यादा गलत तरीके से गाड़ी चलाता है तो उसको समझाओ, लेकिन गुस्से से नहीं, उसके पास बराबर गाड़ी लगाओ या उसको बोलो प्यार से कि जी देखो आप ऐसे कर रहे हो। प्यार से एक बार बोलोगे तो मोस्टली लोग 90% लोग मान जाते हैं। कुछ एक लोग होते हैं क्यों ऐसे कर रहा है, तो उनसे आप मुंह मत लगो। उसको जो ये नई पॉलिसी चलाने वाली है वो अपने आप कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगी। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।